वो कहानी है उस समय की जब नंदी भगवान शिव के वाहन बने। यह कहानी शिलाद ऋषि जी की है, जो एक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपनी ब्रह्मचर्यता का निष्ठा से पालन किया, परंतु समय के साथ साथ उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। उन्हें भय था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। तत्पश्चात शिलाद ऋषि भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। काफी समय के ठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो शिलाद ऋषि की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह उसे अपने साथ लेकर घर आ गया। उन्होंने बच्चे का नाम नंदी रखा। उन्होंने बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन शिलाद ऋषि के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ऋषि ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना वाहन बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने। भगवान शिव ने नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त मुझसे पहले तुम्हारी आराधना करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। पुराणों द्वारा लिखी इस कहानी के द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान शिव ने किस प्रकार नंदी को अपना वाहन बनाया।